हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सुबह दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भले चंगे स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, हर्षित हैं, खुश हैं। आज हम पहले एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। आप सबों को अमृता सिस्टर पीके ब्रदर पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से सरायपाली जिले से हूँ। मेरा नाम रोशनी है और मेरी बहुत सारी अनगिनत गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत कर्जे में थी। परमेश्वर ने मुझे 18 लाख के कर्जे से बाहर निकाला और दुकान के लिए बहुत परेशान होती थी। मैं पार्लर चलाती हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे जगह और बहुत अच्छे प्लेस में पार्लर ब्लेस किया है, जो कि अभी रेंट पे है। और मेरी सारी परेशानियां, सारा दुख परमेश्वर ने दूर किया है। मैं बहुत बीमार रहती थी। जब से प्रेयर लाइन में जुड़ी हूँ, पिछले 3 साल से मैं हॉस्पिटल नहीं गई। कोई दवाई, कोई गोली, कोई इंजेक्शन नहीं ली पहले। नहीं तो हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। और जब भी कोई भी परेशानी होती है और मैं अमृता सिस्टर पीके ब्रदर से प्रेयर करवाती हूँ, उसका सोल्यूशन तुरंत होता है। इसलिए मैं अमृता सिस्टर पीके ब्रदर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि वो आधी रात भी हमारे लिए खड़े होते हैं। और परमेश्वर को आत्मा से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारा सुनते हैं प्रार्थना और तुरंत उसे पूरा करते हैं। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला बने। तोड़ने वाला नहीं, बल्कि बनाने वाले बने। तोड़ने में तो सेकंड लगता है, लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम बनाने वाले बने, हम दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बने, हम दूसरों को ऊंचा उठाने वाले बने। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने मुंह से ऐसी बातें कई बार निकाल देते हैं जिन्हें सुनकर दूसरा निराश हो जाता है, डिसमोटिवेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसे अपशब्द अपने मुंह से निकालते हैं। ऐसे शब्दों को, निराशा भरा शब्दों को निकालते हैं जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति और निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम अपने मुंह से ऐसे शब्दों को निकालें जो दूसरों के लिए उन्नति हो, जो दूसरों के लिए आगे बढ़े, जो दूसरे लोग सुनकर उत्साहित हो जाए। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इफिसियों का 4 अध्याय 29 पद, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई भी ऐसा शब्द तुम्हारे मुंह से न निकले जिसके कारण दूसरा ठोकर खा जाए, जिसके कारण वो दूसरा निराश हो जाए। बल्कि हर एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलने वाला ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा उत्साहित हो, उस पर अनुग्रह हो, उसकी बढ़ोतरी हो, वो बिल्ड हो, वो आगे बढ़े। ऐसे शब्दों को आपको अपने मुंह से निकालना है, न कि ऐसे शब्दों को जिन्हें सुनकर लोग निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, चिंतित हो जाएं और डिप्रेस हो जाएं और पीछे चले जाएं। ऐसे शब्दों को नहीं। आज परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, रिश्तों में दूरियां हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक दूसरे के लिए उन्होंने अपने मुंह से अपशब्दों को निकाला है, बहुत सारी बुरी बुरी बातों को उन्होंने बोला है, जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति, जिन्हें सुनकर निराश हो गया। उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट भर गई, उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा भर गया।
इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको तोड़ने वाला नहीं बनना, आपको जोड़ने वाला बनना है। बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार पैदा कर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आकर अनेक प्रकार की बातें कह देते हैं, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, वे दूर दूर हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, भाई बहनों के रिश्ते टूट जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि किसी ने अपने मुंह से ऐसे शब्दों को बोला जो उन्हें चुभ गए, जो उन्हें लग गए, जिसके कारण उन्होंने ठोकर खा दी, जिसमें वो फंस गए और उनके साथ में बुरा हो गया, या फिर उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को डिवोर्स लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, तलाक लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, लड़ाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम बनाने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं, हम बनाने वाले बने। एक घर को बनाने वाले हम लोग बने। यदि वो घर टूट रहा है तो उसे बनाने वाले बने, उसको जोड़ने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, इसलिए नहीं कि उसका मजाक बनाओ, बल्कि इसलिए ताकि वो भी तुम्हारे साथ में विश्वास में और मजबूत हो जाए। उस कमजोर को अपनी संगति में ले लो। लेकिन आज क्या होता है? आज उल्टा होता है। जो कमजोर है उसका और मजाक बनाया जाता है, उसको और तुच्छ समझा जाता है, उसको और ऐसी बातें बोली जाती हैं जिससे वो ठोकर खा जाता है, जिससे वो और निराश हो जाता है। कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, परिवार टूट जाते हैं। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको आगाह करता है कि अपने मुंह से केवल ऐसे शब्दों को निकाले जिनसे दूसरे की उन्नति हो, जिनसे दूसरे का परिवार बने, जिनसे दूसरा अपने जीवन में आगे बढ़े और उत्साहित हो। हम लोग तो नवमी के जीवन में देखते हैं, नवमी का परिवार पूर्ण रूप से टूट चुका था, बिखर चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटियों तुम अपने अपने घर चले जाओ, तुम मेरे साथ में मत रहो, तुम चले जाओ यहां से। लेकिन उनमें से एक तो अपने घर वापस चली गई, यह सोचकर इस नवमी के साथ में रहकर हम क्या करेंगे, इसका तो कोई और कुछ कोई भी नहीं है, इसका कोई दूसरा बेटा भी नहीं है, इसके साथ में कोई भी नहीं है, परिवार तो टूट गया है, ये कुछ दिनों बाद मर जाएगी। लेकिन रूत, जिसके बारे में हम आज तक पढ़ते हैं, उसने नवमी के साथ नहीं छोड़ा। उसने परिवार को बनाने का प्रयत्न किया, उसने फिर से परिवार को बनाने की सोची, तोड़ने की नहीं। वो भी चाहती चली जाती, फिर उनका परिवार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता। लेकिन उसने परिवार को तोड़ा नहीं, उसने परिवार को जोड़ा। वो नवमी के इस साथ में रही और आगे चलकर आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे पूरा भरपूर परिवार दिया। परिवार को बनाने वाला बने, दूसरों को उत्साहित करने वाला बने। रूत ने नवमी को उत्साहित किया। हो सकता था कि नवमी कुछ समय बाद मर जाती, सुसाइड कर लेती, आत्महत्या कर लेती, लेकिन रूत के कारण रूत ने उसे संभाला, उसे उत्साहित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उन दोनों ने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को देखा। तो परिवार को बनाने वाला बने, न कि अपने शब्दों के द्वारा परिवार को तोड़ने वाला नहीं, परिवार को तोड़ने वाला न बने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके द्वारा एक भी परिवार टूटना नहीं चाहिए, आपके द्वारा एक भी जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए, आपके द्वारा एक भी व्यक्ति डिसमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे वो दूसरे के परिवार का सदस्य हो, चाहे वो आपके साथ में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बाइबल कहती है जैसा तुम अपने लिए चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ में व्यवहार करो। हम सभी चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यदि आप उसके चेले हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि आपके शब्दों के द्वारा किसी को भी ठोकर ना लगे। आपको वही लोगों के साथ में करना है जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ में करें। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे लड़ाई करे, तो आपको भी किसी से लड़ाई नहीं करनी। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे अपशब्द में बात करे,
आपके लिए गंदी बातों को बोले, तो आपको भी किसी के साथ में ऐसा नहीं करना है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा परिवार टूट जाए, आपको दूसरों के परिवार को भी नहीं तोड़ना है। आप नहीं चाहते कि हस्बैंड वाइफ आप दोनों अलग अलग हो जाएं, आपको किसी को भी अलग अलग नहीं होने देना। यदि कोई होना भी चाहते हैं तो उन्हें भी आपको स्ट्रांग करना है, एक करना है। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा आप दूसरों के लिए करें। निश्चय जब आप इस प्रकार करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। आप बिगाड़ने वाले नहीं, आप तोड़ने वाले नहीं, आप बनाने वाले ठहरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर टूटी हुई चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है और आपके अंदर ये बनाने वाला गुण है। दोस्तों, यदि आपके कारण किसी का परिवार टूटा है, यदि आपके कारण किसी को ठोकर लगी है, यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, यदि आपके कारण दूसरा निराश हुआ है, डिसमोटिवेट हुआ है, पीछे हट गया है, विश्वास से हट गया है, तो आज आपको प्रभु से माफी मांगनी है और उस व्यक्ति को फिर से आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। फिर से उन लोगों को बिल्डअप करें, फिर से उन लोगों को मोटिवेट करें, फिर से उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आइए मिलकर आप मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने विषयों को, अपने हालातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको इन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आपकी दया जो हम सब पर है प्रभु जी, वो अगापे है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा। ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों को दिखाया और इस नए दिन में हमें जीवित और स्वस्थ रखा है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु हम सब के साथ में प्रभु जी, आपने हम सब के साथ में प्रभु अपनी भलाइयों को दिखाया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए बहुमूल्य हैं। आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, अपने राज्य का वारिस बनाया है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हर एक जन पिता अपने मन में प्रभु इस बात के लिए उत्साहित और धन्यवादित हो सके पिता कि वो आपके राज्य के नागरिक हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज हर एक जन प्रभु जी इस प्रकार अपने जीवन को जी सके कि वो आपके राज्य के नागरिक हैं। और परमेश्वर जो कैरेक्टर, जो गुण आपके अंदर है, वही गुण प्रभु तूने हमें हमारे अंदर इंसर्ट किया परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा रचयिता है प्रभु जी। आपने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है यीशु। अपने कैरेक्टर को, अपने गुणों को, अपने एट्रीब्यूट्स को परमेश्वर आपने हमारे अंदर इंसर्ट किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम सब के अंदर आपके गुण एक्टिवेट होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन में प्रभु हर एक को पिता, प्रभु हर एक के लिए प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को और परमेश्वर आपकी गाइडेंस को पवित्र आत्मा हम मांगते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को इसी वक्त कहते हैं यीशु के नाम से जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। हर एक अशांति, हर प्रकार की निराशा जो आंसू बहाकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके आंसुओं को पोंछे और प्रभु आप उनके दुखों को आनंद में बदल दे। हर एक टूटा हुआ मन, हर एक चोट खाया हुआ हृदय इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जो मन ही मन व्याकुल हो रहे हैं प्रभु, बेचैन हो रहे हैं प्रभु, हर प्रकार की व्याकुलता और बेचैनी निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम आदर करते हैं आपके वचन का। We honor your word, Lord. We honor your word, Lord. आपका वचन बहुत ही सामर्थ्य है पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने हमें इस बात को सिखाया कि हम किसी चीज को तोड़ने वाले नहीं, परंतु उसको निर्माण करने वाले, उसे बनाने वाले बन सके, उसे संवारने वाले बन सके पिता। आज इस बात को परमेश्वर, आज आपके इस कैरेक्टर को हमारे अंदर आप ग्रो अप करे, बढ़ाएं, इंक्रीज करे परमेश्वर पिता। आज आपके बेटे बेटियों के अंदर प्रभु ये गुण एक्टिवेट होने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आपने इन्हें प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत सी बातों को समझाया है प्रभु, उसे आज ये अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। यदि इनकी गलतियों के कारण प्रभु जी किसी का परिवार टूटा है, किसी ने ठोकर खाई है, किसी का विश्वास कम हुआ है, या फिर प्रभु अपनी बोलने के द्वारा, अपने गलत बातों के
अपने मुंह के शब्दों के द्वारा प्रभु किसी को भी प्रभु इन भाई बहनों ने हर्ट किया है, तो आज प्रभु उन सारी बातों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु हर एक जन प्रभु उन गलतियों को पिता आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा है पिता, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें और प्रभु उन्हें ऐसा हियाव दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसे थॉट्स दे प्रभु कि जो इन्होंने बिगाड़ा है उसे वो फिर से बना सके प्रभु। जिस प्रकार तूने वचन में कहा है प्रभु कि तू दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करेगा प्रभु, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी प्रभु जी उन टूटे हुए रिश्तों को पिता जो प्रभु इनके द्वारा टूट गए हैं प्रभु, इनके द्वारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रभु किसी के जीवन में प्रभु कड़वाहट पैदा हो गई है, तो प्रभु आज आप इन्हें इस्तेमाल करें कि वो सारी बातों को सुलझा सके, संवार सके, बना सके पिता, ताकि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में गलतियां की हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह उन्हें वो सुधार सके पिता। एक बड़ा सुधार प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा सुधार आने पाए पिता, मैं विनती करती हूँ यीशु। प्रार्थना है प्रभु, यदि प्रभु आज इनके अंदर प्रभु ऐसी बात है प्रभु, यदि ये किसी को डिवोर्स लेने के लिए उत्साहित कर रहे हैं या फिर प्रभु किसी के लिए प्रभु नकारात्मक इन्हें बना रहे हैं प्रभु, किसी दूसरे के प्रति प्रभु गलत गलत बातों को बोलकर प्रभु एक दूसरे को नकारात्मक बना रहे हैं प्रभु, या फिर किसी के बदले झूठी गवाही दे रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय वो अंदर रूप से, इंटरनल रूप से अलर्ट होने पाए पिता। आप उन्हें अलर्ट करें परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार बरनबास ने प्रभु जी जब चेले और प्रभु पौलुस वहां पर था तो प्रभु उसने उन सारी परिस्थितियों को संवारना और बनाने का काम किया, उसी प्रकार प्रभु हमारे अंदर भी आप ये कैरेक्टर दे प्रभु कि प्रभु हर एक की बिखरी हुई परिस्थितियों को हम संवारने वाले, हर एक की उन्नति करने वाले, हर एक के लिए भलाई करने वाले, हर एक को पिता सही डायरेक्शन और सही मोटिवेट करने वाले, दूसरों को उत्साहित करने वाले प्रभु हम सब बनने पाए प्रभु। ऐसे कैरेक्टर को प्रभु आप अपने लोगों के अंदर प्रभु जी प्रभु बढ़ाएं खुदावन। धन्यवाद। आज जितने भी लोग अपनी रिक्वेस्ट लेकर ही बैठे हैं पिता यीशु, फैमिली मैटर्स को लेकर, रिलेशनशिप मैटर्स को लेकर, अपने हेल्थ मैटर को लेकर पिता, अपनी जॉब को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर प्रभु, तो आज हर एक विनती के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना और इन्हें इनकी समस्याओं से छुटकारा देकर इन्हें ब्लेस किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बच्चे प्रभु जी प्रभु मानसिक रूप से कमजोर हैं या फिर कोई भी भाई बहन प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा वीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं उनको आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। मेंटली वो बिल्कुल रिकवर हो यीशु के नाम से, मेंटली हील होने पाए पिता, वो मेंटली स्ट्रांग होने पाए पिता प्रभु, ताकि प्रभु वो तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। धन्यवाद यीशु, आपने ऐसा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक दर्द, बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर, किडनी स्टोन प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक चोट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर एक घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के पेन को जाने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को हष्ट पुष्ट होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को, नसों को हष्ट पुष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय तूने हम सबके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को आपने चंगा किया प्रभु जी ने फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फूड इन्हें डाइजेस्ट होने पाए प्रभु, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करे प्रभु जी। जिनके लिवर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से लिवर इसी वक्त चंगा हो जाए। आंखों में प्रभु सूजन है यीशु के नाम से वो सूजन चली जाए। हाथ पैरों में यदि कहीं भी सूजन है इसी वक्त उस सूजन को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु। जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या फिर गैप आ गया है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुंदर दिन में परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के कामों को सफल करें, उनके संग संग चले, उनको गाइड करे प्रभु जी, और तेरे लोग प्रभु जी अनुग्रह की बातें प्रभु उनके मुंह से निकलने पाए पिता। किसी को दुख देना, किसी को हर्ट करना या फिर किसी की चुगली करने में प्रभु तेरे लोगों का मुंह ना खुले, वरन दूसरों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनके मुंह से अनुग्रह के शब्द निकलने पाए। हम दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, फोन कॉल्स के थ्रू प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है, जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, उन सबको आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनकी कमाई पर, उनके अंजल के भंडारों पर आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। आपका
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, यूं ही हम संगति वचन प्रार्थना में बने रहे और आपके और निकट और करीब आकर आपकी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको शुद्ध करें प्रभु, हमारे मनों को शुद्ध करें और हम एक अच्छा पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन को सुनकर आशीष पाई है, निरंतर आप हमारे साथ में यूं ही सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं और जैसे कि आप सब हर दिन राफा प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, उससे आप बहुतायत से फायदा पाएंगे, आप परमेश्वर के करीब बढ़ेंगे और आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।